तो ऐसा क्या हुआ कि मुझे रिजाइन करना पड़ा अपनी थिएटर वाली जॉब से, एनएचएस हॉस्पिटल से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज। और जो भी लोग इस चैनल से नए नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम गीता रावत है और मैं यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करती हूं। और अगर आपको यूके से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेक श्योर दैट यू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट कोई भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप उससे मिस ना रह सकें। चलिए अब आज हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में कि मैंने रिजाइन क्यों किया है। ये आप सभी लोगों के लिए मुझे पता है एक शॉकिंग न्यूज़ होगी। हालांकि मेरे लिए भी उतना ही था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रिजाइन दूंगी थिएटर वाली पोस्ट से। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 3 साल में ही मेरा मन भर गया थिएटर से और अब मैंने कहाँ ज्वाइन किया है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये एक गुड न्यूज़ है। अब मैं जो है अप्रैल से एज ITU नर्स ज्वाइन कर रही हूँ अपने ही हॉस्पिटल में। तो क्या होता है, हर हॉस्पिटल के में कई सारी वैकेंसीज निकलती है। आप करियर गेटवे में जाते हैं और अगर आपको कोई भी उसमें वैकेंसी लग रही है, आप इंटरेस्टेड है तो आप उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं एज अ बैंड 5 ही जा रही हूँ, मैं बैंड 6 के उस पर नहीं जा रही हूँ। अब मैं आपको रीजंस बताती हूँ कि मैंने थिएटर से क्यों रिजाइन किया है, ऐसी मुझे क्या वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी या मैं ऐसे क्या एडवांटेजेस देख रही हूँ ITU में, तो मैं क्यों रिजाइन कर रही हूँ। और अगर आप भी आना चाहें, अगर आप थिएटर नर्स हैं इंडिया में या कहीं और किसी भी कंट्री में और आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ऐसा क्या है, आपको क्या सोच समझ के आना चाहिए। अगर आप थिएटर में आ रहे हैं, क्या क्या आपके लिए एडवांटेजेस हो सकती हैं और क्या क्या आपके लिए डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। हालांकि मुझे पता है ITU में काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मेरा मन नहीं लगा थिएटर में काम करने का। बेसिकली मन तो मेरा लग जाता है काम करने का, मुझे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, थिएटर वाली जॉब में एडवांटेजेस मैं आपको पहले बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पर बच्चों के साथ रहे हैं, आप सिंगल पेरेंट हैं या आप जो है बच्चों को भी टाइम देना चाहते हैं, तो थिएटर वाली जॉब आपके लिए बेस्ट है क्योंकि वो 8 to 6 शिफ्ट होती है। और मोस्टली जो मेन थिएटर होता है उसमें नाइट शिफ्ट नहीं होती। जो ऑप्स एंड गायनी थिएटर होता है उसमें नाइट शिफ्ट होती है, बट उसमें एक ही जने की नाइट होती है। तो पूरे महीने में आपकी जो है नाइट शिफ्ट बहुत कम आती है। तो इस हिसाब से आप जो है अपने बच्चों को आराम से मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड, अगर मैं बात करूं एडवांटेज की, तो वर्क प्रेशर एज कंपेयर टू वार्ड एंड ITU बहुत ही लाइट रहता है। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है क्योंकि जब आप वार्ड में काम करते हैं तो आप जो है पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पेशेंट के लिए। आप कौन सी मेडिकेशन दे रहे हैं, आप की केयर में ऐसी कोई कमी ना रह जाए जिससे पेशेंट को कोई नुकसान हो जाए। जबकि अगर हम थिएटर की बात करें तो आप जब स्क्रब होते हैं तब भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट एज कंपेयर टू मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस वार्ड से थिएटर में कम होता है क्योंकि आपकी तब एक जिम्मेदारी होती है कि स्टाफ काउंट है वो कितना है, अंदर कुछ रह तो नहीं गया है। बाकी जो सर्जन होते हैं वो वहां पर होते हैं सारी हेडेक लेने के लिए। तो बेसिकली आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है थिएटर में वो कम होती है। तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, वार्ड में आपके पास 24 घंटे पेशेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन थिएटर में आपके पास जब पेशेंट है तब आपके पास काम है। उसके अलावा अगर आपके पास पेशेंट नहीं है, कोई केस नहीं हो रहा है, तो आपके पास इतना काम नहीं होता। उस टाइम आप जो अपने थिएटर का टॉपअप कर लेते हैं या फिर जो भी मंथली क्लीनिंग, वीकली क्लीनिंग आप वो कर लेते हैं। तो वर्क प्रेशर इज वेरी लेस इन थिएटर एज कंपेयर टू वार्ड। अब मैं आपको बताती हूँ डिसएडवांटेजेस क्या है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। मुझे अपनी जॉब से जो है स्विच ओवर करना चाहिए, कुछ नए स्किल सीखने चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले डिसएडवांटेज जो मैं आपको बताती हूँ थिएटर में काम करने की, वो ये है कि आपके पास क्लिनिकल स्किल्स 0 होते हैं। अगर आप एज अ नर्स काम कर रहे हैं तो थिएटर में आपके पास ना तो ओरल कॉम्पिटेंसीज होगी, ना ही आपके पास IV कॉम्पिटेंसीज होगी। आप अगर किसी भी वार्ड में काम करने जाएंगे, आपके पास कोई भी कॉम्पिटेंसीज नहीं होगी, तो आपका जो स्किल है वो बिल्कुल 0 हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है 3 साल मुझे यहाँ पर हो गए हैं, मेरे को कैनुला मैंने आज तक एक भी नहीं लगाया है, ना ही मैंने कोई IV फ्लूइड लगाया है क्योंकि थिएटर में हमें ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। तो बेसिकली डिसएडवांटेज ये है कि आप अपने नर्सिंग स्किल्स को भूल जाएंगे अगर आप एज अ थिएटर नर्स यहाँ काम करते हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है, क्योंकि आपके पास कोई क्लिनिकल स्किल्स नहीं है, तो आप जो है सैटरडे संडे में या जब भी आपका ऑफ डे है, आप कहीं पर भी बैंक शिफ्ट नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि एज लॉन्ग एज आपके पास कॉम्पिटेंसीज ही नहीं है तो आप वार्ड में जाके क्या काम करेंगे। तो आपके पास मनी का बहुत लॉस होता है, डिसएडवांटेजेस होती हैं। मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं जो वार्ड में काम कर रहे हैं वो मेरे से ज़्यादा पैसे कमाते हैं क्योंकि वो हमेशा संडे सैटरडे की जो शिफ्ट है वो बैंक शिफ्ट पकड़ते हैं वार्ड्स में। जबकि थिएटर में जो है बैंक शिफ्ट, ओवर टाइम शिफ्ट बहुत ही कम मिलती है।
तीसरी जो डिसएडवांटेज वो ये है कि थिएटर में नाइट शिफ्ट बहुत कम होती है। मेन थिएटर में तो होती ही नहीं है, जो पर्टिकुलर कुछ लोग होते हैं उन्हीं को मिलती है मेन थिएटर में नाइट शिफ्ट, और जो गायनी और ऑब्स्टेटर उसमें बस एक ही जना चाहिए होता है नाइट शिफ्ट के लिए। लेकिन वार्ड में आपको नाइट शिफ्ट बहुत मिलती है, क्योंकि वार्ड में पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं, और आईटीयू में तो स्पेसिफिकली जो हमारा आईटीयू वहाँ 15 पेशेंट बेडेड आईटीयू है, तो वहाँ 13 स्टाफ आपको चाहिए डे शिफ्ट में भी और नाइट शिफ्ट में भी। तो मिनिमम आपकी 6 नाइट तो आएंगी ही आएंगी आईटीयू में। उससे ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आईटीयू में काम करने का एक फ़ायदा और ये है कि आईटीयू एक स्पेशलाइज फील्ड है, तो वो ऐसे ही हर किसी को आईटीयू में कोई भी बैंक शिफ्ट नहीं पकड़ सकता। तो बेसिकली आईटीयू वाले कोशिश करते हैं कि वो अपने ही स्टाफ को ओवर टाइम शिफ्ट दे दें, तो वहाँ पर आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको ओवर टाइम शिफ्ट मिलता है। बैंक शिफ्ट में आपको जो है नॉर्मल रेट मिलते हैं, आपके जो भी पर आवर रेट होंगे। जैसे मेरा अगर 18 पाउंड का रेट है, तो मुझे बैंक शिफ्ट में कहीं भी करूंगी तो मुझे 18 पाउंड मिलेंगे। लेकिन अगर मैं ओवर टाइम शिफ्ट करूंगी तो मुझे 1.5 टाइम्स ज्यादा मिलेंगे। तो आईटीयू में आपको ओवर टाइम शिफ्ट्स बहुत ज्यादा मिलती हैं। सैटरडे संडे आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, अगेन क्योंकि थिएटर में सैटरडे संडे में एक ही स्टाफ चाहिए होता है, लेकिन आईटीयू में आपको बहुत सारा स्टाफ चाहिए होता है, क्योंकि पेशेंट वर्कलोड हमेशा ही ज्यादा रहता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है थिएटर में काम करने की। थिएटर में काम करने का एक और नुकसान ये है कि आपका जो है करियर प्रोग्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप केवल थिएटर में ही बैंड 6 बन सकते हैं, और वो भी बैंड 6 आप तब बनेंगे जब आपके थिएटर में बैंड 6 की वैकेंसी अवेलेबल होगी। लेकिन अगर आप आईटीयू में या वार्ड में कहीं पर भी आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और कहीं पर भी बैंड 6 की वैकेंसी निकली है, आप इंटरव्यू दीजिए। अगर उनको आप में कैपेबिलिटी दिखेगी तो आपको बैंड 6 की जॉब जो है इजीली मिल जाएगी। तो करियर प्रोग्रेशन अगर आपको करना है तो प्लीज थोड़ा सोच समझ के आप थिएटर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप एक पोजीशन पे स्टक हो गए हो, आप कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हो। वहीं जो दोस्त आपके साथ आए हुए होंगे और वो वार्ड में काम कर रहे होंगे और वो आईसीयू में काम कर रहे होंगे या किसी भी अच्छे क्लिनिकल स्किल वाले एरिया में काम कर रहे होंगे, उनके करियर प्रोग्रेशन आपसे जल्दी होंगे। तो फिर वो मुझे एक डिसएडवांटेज लगती है। मैं 3 साल थिएटर में रही हूँ, मेरे जो भी साथ वाले हैं वो बैंड 6 बन चुके हैं, लेकिन मैं बैंड 6 के लिए मैंने ट्राई भी नहीं किया क्योंकि अगर आप थिएटर में बैंड 6 भी बनते हैं तो भी आपका मनी लॉस है, क्योंकि एज अ बैंड 5 आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। एज अ बैंड 6 आपको नाइट शिफ्ट इतनी नहीं मिलती, ना के बराबर मिलती है, तो आपका फिर मॉनेटरी लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली आप बैंड 6 तो बन रहे हो, लेकिन आपको पैसों का उतना ही नुकसान होगा। अब तो ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे सैलरी बैंड 5 में ज्यादा मिल रही है तो मैं क्यों बैंड 6 की सरदर्दी लूंगी। आईटीयू में काम करने का एक फायदा और ये है, क्योंकि आईटीयू नर्सेज की डिमांड हर जगह होती है, तो कभी भी आपको अगर कहीं भी किसी और कंट्री में स्विच करना हो तो आपको इजीली जॉब आराम से मिल जाएगी, क्योंकि आईसीयू नर्सेज की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा रहती है। और आईटीयू में काम करने का क्या फायदा है? ये फायदा है क्योंकि हमारा जो आईटीयू है वहां पर अडल्ट और पीडियाट्रिक्स दोनों टाइप के पेशेंट्स आते हैं, तो आपको जो है स्पेशलाइजेशन करने को मिलेगी। आप 2 साल बाद एक मास्टर्स का कोर्स करते हैं, जो कि आपके ट्रस्ट के द्वारा ही फंडेड होता है। तो बेसिकली आपके पास एक मास्टर्स डिग्री हो जाती है, और जैसे आपके पास वो मास्टर्स डिग्री होती है, आप बैंड 6 के लिए इजीली एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। तो बहुत सारे करियर प्रोग्रेशन है अगर आप वार्ड में काम करते हैं, अगर आप आईटीयू में काम करते हैं। आप एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, आप एक स्पेशलाइज्ड नर्स बन सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर एक कोर्स करके। हालांकि मुझे पता है अब अप्रैल से मेरी बहुत ही ज्यादा वाट लगने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम होगा, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होगा, बहुत सारी चीजें नई नई सीखनी पड़ेंगी, तो सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। तो बस यही रीजंस थे कि मैंने थिएटर से रिजाइन करके एज अ आईटीयू नर्स बनने का डिसीजन लिया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हुआ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप आईटीयू नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं और आपको किस तरीके से जवाब देना है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं अगली वीडियो जो है उसी के ऊपर बनाऊंगी कि अगर आप एज एन आईटीयू नर्स काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए